रेडियोथेरेपी की संपूर्ण जानकारी और जानिए कैंसर के लक्षण। कैंसर शरीर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। इनमें से कुछ शुरुआती निदान के कारण और उपचार के नए स्वरूपों के कारण काबू किए जा सकते हैं। कैंसर का उपचार। इनके प्रमुख तौर तरीकों में निम्न शामिल हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या है? रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर को संकुचित करने और कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा वाले रेडिएशन का उपयोग करती है। ये दर्द रहित है। इससे कैंसर की कोशिकाएं मर जाती हैं या कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। रेडियोथेरेपी एक वरदान। रेडियोथेरेपी में बहुत प्रगति हुई है और इनसे कैंसर के 50% से ज्यादा मरीजों को लाभ हुआ है। ये कैंसर के उपचार के 40% रोग मुक्ति योग्य उपचार में योगदान करती है। रेडियोथेरेपी लक्ष्य प्राथमिक तरीके के रूप में से उपचार। सर्जरी के पहले ट्यूमर को संकुचित करना, सर्जरी के बाद बची हुई सभी कैंसर कोशिकाओं को मारना, बढ़े हुए कैंसर में लक्षणों को कम करना। रेडियोथेरेपी प्रक्रिया। कैंसर कोशिकाओं के डीएनए, इसमें जेनेटिक जानकारी होती है, को क्षति पहुंचाती है। क्या रेडियोथेरेपी कैंसर के दूसरे उपचार के साथ दी जा सकती है? इसका उपयोग अकेले या सर्जरी, कीमोथेरेपी या दोनों के साथ किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के दौरान रेडियोथेरेपी कैंसर को संकुचित कर सकती है ताकि कीमोथेरेपी बेहतर ढंग से काम कर सके। रेडियोथेरेपी प्रकार। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी आपके शरीर के बाहर मौजूद मशीन कैंसर की कोशिकाओं को लक्ष्य बनाती है। इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी रेडिएशन का सोर्स ट्यूमर में या उसके नजदीक रखा जाता है। रेडियोथेरेपी उपचार की अवधि कितनी होती है? अधिकांशतः 5 दिन या सप्ताह, 1 से 8 सप्ताह की अवधि। रेडियोथेरेपी दुष्प्रभाव। अधिकांशतः थोड़े समय के लिए होते हैं और इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। उपचार खत्म होने पर ये समय के साथ गायब हो जाते हैं। आमतौर पर स्थान विशिष्ट दुष्प्रभाव हैं। ये कैंसर के विभिन्न प्रकारों, रेडियोथेरेपी के प्रकार और खुराक पर निर्भर करते हैं। दुष्प्रभाव के 2 वर्ग हैं। थोड़े समय के दुष्प्रभाव उपचार के चरण के दौरान होते हैं और आमतौर पर उपचार समाप्त होने के कुछ सप्ताह बाद समाप्त हो जाते हैं। लंबे समय के दुष्प्रभाव उपचार के कुछ माह से लेकर वर्षों बाद होते हैं और आमतौर पर उस स्थान तक ही सीमित रहते हैं जिसका उपचार किया गया है। दुष्प्रभाव और उनका इलाज। थकान। जब आपको थकान होती है तब क्या होता है? सामान्य कोशिकाओं पर रेडिएशन के प्रभावों से निपटने के लिए शरीर बहुत सी ऊर्जा का उपयोग करता है। आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। ये उपचार की प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे निर्मित होती है, विशेष रूप से उसके आखिरी दौर में। ये उपचार समाप्त होने के बाद कुछ महीनों तक बनी रहती है। थकान का इलाज कैसे किया जा सकता है? आराम करें और यदि आप दिन के दौरान नींद ले सकते हैं तो लें। कम कार्य करें और दैनिक गतिविधियों को विभाजित कर लें। स्मोकिंग से बचें क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा में कमी आती है। अपने दैनिक कार्यों को करने में अपने परिवार की मदद लें। सेहतमंद संतुलित भोजन करें और भोजन लेना छोड़े नहीं। नियमित व्यायाम से ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है और इससे आपको कम थकान महसूस होती है। कैफीन युक्त ड्रिंक जैसे चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक को सीमित कर दें क्योंकि इनके कारण अनिद्रा हो सकती है। दुष्प्रभाव और उनका इलाज। त्वचा की समस्या। जब आपको त्वचा की समस्याएं होती हैं, तब क्या होता है? उपचार के स्थान पर त्वचा शुष्क हो जाती है और उसमें खुजली होती है। इसकी परत निकल सकती है और ये लाल दिखाई देती है। इसके लिए विशेष ड्रेसिंग दी जाएगी।
त्वचा की समस्याओं का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? निम्न में से किसी का उपयोग करने के पहले डॉक्टर से पूछें। साबुन, शरीर पर लगाया जाने वाला पाउडर, क्रीम, कॉस्मेटिक्स, दवा, स्किन केयर के अन्य प्रोडक्ट। उपचार करने वाले स्थान पर गर्डल्स, तंग कॉलर्स या बेल्ट पहनने से बचें। ढीली फिटिंग वाले नर्म सूती वस्त्र पहनें। धूप में खुला रखने से बचें। उपचार वाले स्थान पर रेजर ब्लेड का उपयोग न करें। गुनगुने पानी से नहाएं या शावर लें। बाहर जाने के पहले अपनी उपचारित त्वचा को ढक लें। उपचार वाले स्थान पर गर्म पानी की बोतल, हीट पैक्स या आइस पैक से बचें। अगर आवश्यकता हो तो आपको विशेष मॉइस्चराइजर भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अपनी त्वचा में हुए बदलावों, उदार, क्रैक या छाले, नमी वाले स्थान, खरोंचे, संक्रमण या छलने के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। दुष्प्रभाव और उनका इलाज। भूख में कमी। भूख में कमी का इलाज कैसे किया जा सकता है? ज्यादा बार भोजन करें, लेकिन कम मात्रा में लें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नियमित रूप से पानी पीते रहें। कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर ठोस आहार लेने में कोई समस्या आ रही है तो अपने पेय पदार्थों को इनके द्वारा भरपूर बनाएं। पाउडर वाला दूध, दही, अंडे, शहद, वजन बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स। दुष्प्रभाव और उनका प्रबंधन। बाल गिरना। बालों के गिरने का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? बाल गिरने के पहले जब आप अपने बालों को धोएं तो नरमी बरतें। किसी हल्के शैम्पू जैसे बच्चे के शैम्पू का उपयोग करें। अपने बालों को किसी नर्म तौलिए से थपथपाकर सुखाएं, रगड़कर नहीं। इनका उपयोग न करें। हेयर बैंड, कलर, कर्लिंग आयरन, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, क्लिप या हेयर स्प्रे। बाल गिरने के बाद अपने सिर की सुरक्षा करें। जब आप बाहर जाएं तो अपने सिर को किसी हैट या स्कार्फ से ढक लें। सीधी धूप, धूप के लैंप और बहुत ठंडी हवा से दूर रहें। टोपी पहन कर रखें। आपके बाल आपको गर्म बनाए रखते हैं, इसलिए जब आप इन्हें खो देते हैं तो आपको ठंड महसूस हो सकती है। जब उपचार खत्म हो जाएगा तो बाल फिर से आएंगे। दुष्प्रभाव और उनका प्रबंधन। मितली और उल्टी होना। मितली और उल्टी होने का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? मिश्रित, आसानी से पचने वाला ऐसा भोजन और ड्रिंक लें जिनसे आपका पेट खराब न हो। उपचार के पहले आराम करने की कोशिश करें, जिससे आपको अपनी पसंद की गतिविधियां करते हुए समय बिताकर मितली को कम करने में मदद मिलेगी। संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना। दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन लें जो आपको खाने में आसानी हो। दुष्प्रभाव और उनका प्रबंधन। दस्त लगना। दस्त लगने का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? ऐसे भोजन से दूर रहें जैसे कैफीन वाले आहार या ड्रिंक जैसे नियमित रूप से कॉफी, ब्लैक टी, सोडा और चॉकलेट लेना। ऐसे आहार जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक हो जैसे कच्चे फल और सब्जियां, पकी हुई सूखी फलियां और पूरे अनाज वाली ब्रेड और दलिया। ऐसे भोजन जो मसालेदार हों और चर्बीदार हों जैसे फास्ट फूड। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भोजन के बीच द्रव लें। दिन में 8 ग्लास पानी। कम, हल्का और अधिक बार भोजन करें। मोटे अनाज से बचें। न पचने वाले भोजन, फल और सब्जियों के छिलके या बीज। दुष्प्रभाव और उनका प्रबंधन। मुख की समस्याएं और निगलने में कठिनाई। मुख की समस्याओं और निगलने में कठिनाई का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो अपने मुंह को गीला बनाए रखने के लिए आइस क्यूब और सिप कूल ड्रिंक चूसें। अपने साथ पानी की एक बोतल हमेशा रखें। तंबाकू और अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये आपके मुंह को और अधिक
शुष्क बना देंगे। अगर चबाने और निगलने में तकलीफ हो तो ज्यादा द्रव या नर्म भोजन लेने की कोशिश करें। अगर रेडियोथेरेपी के दौरान आपके स्वाद का अनुभव बदल जाए तो भोजन बनाने के अलग अलग तरीके आजमाएं। सब्जियों में नींबू डालें। आपके डॉक्टर या डेंटिस्ट द्वारा सुझाए गए गैर अल्कोहलिक माउथ वॉश से अपने मुंह को साफ करें। मांसाहार से बचें, मसालों से बचें, समुद्री भोजन से बचें। दुष्प्रभाव और उनका प्रबंधन। दांतों की समस्याएं। दांतों की समस्याओं का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? मुंह की रेडियोपैथी से दांतों के सड़ने या दांतों की अन्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। घाव भरने में समस्याओं के कारण भविष्य में दांतों पर काम करने में और अधिक कठिनाई हो सकती है। सुझाव: उपचार शुरू होने के पहले दंत जांच करवाएं ताकि दांतों से संबंधित आपके लिए आवश्यक कार्यों को उपचार के पहले किया जा सके। मुख्य बिंदु: रेडियोपैथी कैंसर की कोशिकाओं के डीएनए को क्षतिग्रस्त करके उन्हें मारने के लिए अत्यधिक ऊर्जा वाले रेडिएशन का उपयोग करती है। सामान्य रूप से उपचार करने के लिए दुष्प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए उपचार की योजना सावधानी से बनाई जानी चाहिए। इसे शरीर के बाहर मौजूद मशीन द्वारा दिया जा सकता है।